हे गाइस, वेलकम टू जेन ज़ी हॉलिक। यहाँ मिलेगा ज्ञान, साइंस और फुल टेक। सो लेट्स लेवल अप। एक पल के लिए इस सीन को थोड़ा इमेजिन करते हैं। रात के 2 बज रहे हैं। हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा एक पैसेंजर जेट अंधेरे आसमान को चीरते हुए आगे बढ़ रहा है। कैबिन के अंदर लगभग सभी लोग आराम से सो रहे हैं। किसी को थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं है कि ठीक उनके नीचे प्लेन के उन विशाल पंखों में लगे इंजन्स के अंदर हर सेकंड एक कंट्रोल्ड धमाका हो रहा है। बाहर से सब कुछ बिल्कुल शांत दिखता है, लेकिन तभी अचानक पूरी सिचुएशन बदल जाती है। कॉकपिट के अंदर अचानक तेज सायरन्स गूंजने लगते हैं। सामने स्क्रीन पर एक लाल रंग की वार्निंग चमक उठती है, इंजन टेम्परेचर क्रिटिकल। कुछ ही सेकंड में विमान के एक इंजन से आग की भयानक लपटें बाहर निकलने लगती हैं। ये चमकती हुई वार्निंग वही डरावना पल है जिसका सामना पायलट्स को करना पड़ता है। वो तुरंत समझ जाते हैं कि सिचुएशन अब सच में बेहद खतरनाक हो चुकी है, क्योंकि अगर ये मशीन पूरी तरह से फेल हो जाए तो हजारों फीट ऊपर हवा में उड़ता ये बड़ा सा प्लेन कुछ ही मिनट में एक बहुत बड़े हादसे का शिकार हो सकता है। तो यहाँ एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है, ये विशालकाय मशीन आखिर काम कैसे करती है, और इतनी एडवांस्ड होने के बावजूद कभी-कभी ये अचानक फेल क्यों हो जाती है। आज के इस डीप डाइव में हम उन्हीं शानदार इंजीनियरिंग चमत्कारों को समझेंगे जो इन बड़ी दुर्घटनाओं को रोकते हैं और हम सभी को सुरक्षित रखते हैं। हम देखेंगे कि इंसान ने आग, हवा और फिजिक्स को आखिर कैसे पूरी तरह अपने काबू में किया है। चलिए बेसिक फिजिक्स से शुरू करते हैं। पूरा का पूरा जेट इंजन, जिसे टेक्निकली गैस टर्बाइन इंजन भी कहा जाता है, वो सीधे तौर पर न्यूटन के तीसरे नियम पर काम करता है। रूल बहुत सिंपल है, हर एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। आसान भाषा में समझे तो इंजन जितनी अग्रेसिवली और ताकत से हवा को पीछे की तरफ फेंकता है, वो उस भारी भरकम प्लेन को उतनी ही ताकत से आगे की तरफ धकेलता है। बस इसी जबरदस्त धक्के को, इसी फोर्स को हम थ्रस्ट कहते हैं। तो ये थ्रस्ट बनाने के लिए इंजन के अंदर आखिर चल क्या रहा है, हम इस पूरे प्रोसेस को ट्रैक करने वाले हैं। हम हवा के एक सिंगल झोंके यानी एक सांस का पीछा करेंगे, जो इंजन के बिल्कुल फ्रंट से शुरू होकर पीछे तक जाएगी। इस सफर के 5 मेन पड़ाव हैं: फैन सेक्शन, कंप्रेसर, कंबशन, टर्बाइन और आखिर में एग्जॉस्ट। इस लंबी जर्नी में एयर कंप्रेशन और हॉट गैस एक्सपेंशन जैसी कई कॉम्प्लेक्स चीजें एक ही वक्त पर चल रही होती हैं। ये सफर शुरू होता है इंजन के सबसे आगे वाले हिस्से से, जिसे फैन सेक्शन कहते हैं। ये बड़ा सा घूमता हुआ पंखा हजारों आरपीएम की स्पीड से आसमान की हवा को लगातार अपने अंदर खींचता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही मजेदार ट्विस्ट है। आजकल के मॉडर्न पैसेंजर प्लेन्स में ये फैन सिर्फ इंजन के अंदर यानी कोर में ही हवा नहीं भेजता, बल्कि बहुत सारी हवा को इंजन के बाहरी हिस्से से भी गुजारता है। इसे बाईपास एयर कहते हैं। और सच मानिए, इसी एक ट्रिक की वजह से ये इंजन्स बहुत कम फ्यूल पीते हैं और काफी फ्यूल एफिशिएंट होते हैं। अब जो हवा इंजन के बीच वाले हिस्से यानी कोर में जाती है, उसका सामना होता है एक्सियल फ्लो कंप्रेसर से। वहां उस हवा के साथ जो होता है ना, वो सच में दिमाग हिला देने वाला है। 40 गुना। जी हां, स्पिनिंग रोटर ब्लेड्स और फिक्स्ड स्टेटर वेन्स मिलकर हवा को इतनी बुरी तरह से दबाते हैं, स्क्वीज करते हैं कि उसका प्रेशर नॉर्मल से 40 गुना तक बढ़ जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बहुत बड़े कमरे की पूरी हवा को एक छोटे से डब्बे में कैद कर दिया जाए। लेकिन रुकिए, यहां एक बहुत बड़ा खतरा भी छुपा हुआ है। अगर इस दबाव वाली हवा का बहाव थोड़ा सा भी अनस्टेबल हो जाए ना, तो एक भयानक प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, जिसे एविएशन की भाषा में कंप्रेसर स्टॉल कहते हैं। इस सिचुएशन में हवा आगे जाने के बजाय अचानक उल्टी दिशा में बहने लगती है। रिजल्ट, इंजन के अंदर ही एक डेंजरस इंटरनल ब्लास्ट हो सकता है, जिससे पूरी की पूरी मशीन एक झटके में फेल हो सकती है। खैर, अगर हवा सेफली आगे बढ़ जाती है तो वो पहुंचती है कंबस्चन चेंबर में। यहीं पर होता है असली धमाका। यहाँ फ्यूल नोजल्स उस हाईली कंप्रेस्ड हवा में जेट फ्यूल स्प्रे करते हैं और इग्नाइटर एक छोटी सी चिंगारी पैदा करता है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये हमारी आम गाड़ियों के इंजन की तरह रुक रुक कर होने वाला धमाका नहीं है। ये एक कंटिन्यूअस, लगातार चलने वाली आग है जो तब तक जलती रहती है जब तक इंजन ऑन रहता है। और सभी को ये जानकर काफी हैरानी होगी कि इस लगातार जलती हुई आग का टेम्परेचर कितना होता है। 2000 डिग्री सेल्सियस। ये नंबर सच में डरावने हैं। ये गर्मी इतनी ज्यादा है कि आम मेटल्स को तो पूरी तरह से पिघलाकर पानी बना दे।
जरा सोचिए, एक मशीन अपने ही अंदर एक ऐसा भयानक ज्वालामुखी पाले हुए है जिसके आगे कुछ भी नहीं टिक सकता। तो अब किसी के भी दिमाग में ये सवाल जरूर आएगा कि अगर गर्मी इतनी ही ज्यादा है तो इंजन खुद क्यों नहीं पिघल जाता? इसका जवाब कमाल की इंजीनियरिंग में छिपा है। इस एक्सट्रीम गर्मी को सहने के लिए टाइटेनियम और निकल जैसे सुपर अलॉयज का यूज होता है। और इससे भी ज्यादा माइंड ब्लोइंग एक और चीज है, फिल्म कूलिंग। टरबाइन के ब्लेड्स में माइक्रोस्कोपिक यानी इतने छोटे छेद होते हैं जो नंगी आंखों से शायद दिखे भी नहीं। उन्हीं छेदों से ठंडी कंप्रेस्ड हवा बाहर निकलकर ब्लेड्स के ऊपर एक कवर यानी कूलिंग की एक परत बना देती है, जिससे इंजन खुद को जलने से बचा लेता है। अब आगे क्या होता है? कंबस्टन चेंबर से निकलने वाली ये सुपर हॉट गैसेस अब बहुत ही तेज स्पीड से टरबाइन सेक्शन से जाकर टकराती हैं। यहाँ एक साइकिल बन जाता है, एक सेल्फ सस्टेनिंग पावर लूप। जब ये गर्म गैसेस टरबाइन के इन बेहद मजबूत ब्लेड्स को घुमाती हैं तो ये मेन शाफ्ट यानी स्पूल को घुमाता है, और ये शाफ्ट सीधे फ्रंट वाले कंप्रेसर से जुड़ी होती है जो उसे लगातार चलाती रहती है। वैसे बता दें कि अगर गलती से यहाँ कोई ब्लेड टूट जाए तो बुलेट की तरह पूरे इंजन को तबाह कर सकता है, इसलिए इन्हें लगभग दुनिया के सबसे मजबूत पार्ट्स बनाया जाता है। और आखिरकार हवा की ये लंबी जर्नी एग्जॉस्ट नोजल पर आकर खत्म होती है। ये सुपर हीटेड गैसेस पीछे की तरफ से इतनी तेज स्पीड से बाहर निकलती हैं कि कभी-कभी इनकी स्पीड आवाज की स्पीड को भी छू लेती हैं। और जैसा कि शुरू में न्यूटन के लॉ में समझा था, जब ये गैसेस पीछे की ओर इतना भयानक फोर्स लगाती हैं तो उस मैसिव हवाई जहाज को वही जबरदस्त थ्रस्ट मिलता है जो उसे रनवे से उठाकर सीधे आसमान की ऊंचाइयों में पुश कर देता है। अब सभी लोग शायद ये भी सोचते होंगे कि क्या हर प्लेन में एक ही तरह का इंजन लगा होता है? एक्चुअली मेनली दो तरह के इंजन्स ज्यादा पॉपुलर हैं, टर्बोफैन और टर्बोजेट। जो पैसेंजर प्लेन्स हम सभी आसमान में देखते हैं उनमें टर्बोफैन यूज होता है। इसमें बाईपास हवा ज्यादा होती है, इसलिए ये फ्यूल बचाते हैं और इनमें शोर भी थोड़ा कम होता है। पर दूसरी तरफ मिलिट्री के फाइटर जेट्स में टर्बोजेट लगाया जाता है। वहां बाईपास हवा बहुत कम होती है क्योंकि वहां इंजन का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ स्पीड और रॉ ताकत पर होता है। फाइटर जेट्स की बात निकली है तो उनकी एक और मैजिक ट्रिक समझ लेते हैं, जिसे कहते हैं आफ्टर बर्नर। जब फाइटर जेट्स को अचानक से एक्स्ट्रा पावर चाहिए होती है तो आफ्टर बर्नर एग्जॉस्ट गैसेस के बिल्कुल पीछे डायरेक्ट एक्स्ट्रा फ्यूल इंजेक्ट कर देता है। इससे एक दूसरा और बहुत बड़ा धमाका होता है। थ्रस्ट अचानक स्पाइक कर जाता है और जेट सुपरसोनिक स्पीड पकड़ लेता है। लेकिन हाँ, इसकी एक कीमत है। ये सिस्टम इतना फ्यूल पीता है कि कुछ ही मिनट में हजारों लीटर ईंधन हवा में उड़ जाता है। चलिए अब वापस उसी डार्क और डरावने 2 बजे वाले सीन पर लौटते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। अगर आसमान में इंजन सच में फेल हो जाएं तो क्या प्लेन पत्थर की तरह सीधा नीचे गिरेगा? बिल्कुल नहीं। खुशी की बात यह है कि इंजन्स पूरी तरह बंद होने पर भी प्लेन एक बड़े ग्लाइडर की तरह काम करने लगता है। पायलट स्पीड और ग्लाइड एंगल को मेंटेन करके उसे काफी दूर तक सेफली ले जा सकते हैं। हाँ, आसमान में उड़ने वाले पक्षियों का टकराना यानी बर्ड स्ट्राइक्स इन इंजन्स के टर्बाइन ब्लेड्स के लिए बहुत बड़ा खतरा जरूर है, लेकिन इन मॉडर्न मशीन्स को ऐसी हर इमरजेंसी सिचुएशन झेलने के लिए ही डिजाइन किया जाता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर में हमने देखा कि कैसे एक सिंपल हवा का झोंका इंजन में घुसता है, 40 गुना दबता है, 2000 डिग्री की आग में जलता है और फिर एक इतनी भारी और विशाल मशीन को आसमान में उड़ाता है। आग, हवा और फिजिक्स को जिस शानदार तरीके से इंसानों ने अपने फायदे के लिए कंट्रोल किया है वो सच में लाजवाब है। तो इस सब के बाद हम सभी के दिमाग में एक सोचने वाली बात जरूर आती है, क्या ये जेट इंजन मानवता की अब तक की सबसे इंटेलिजेंट और पावरफुल टेक्नोलॉजी है? अगली बार जब भी कोई विमान आसमान से गुजरता हुआ दिखे तो उसके अंदर चल रहे इस हैरात अंगेज विज्ञान के बारे में जरूर सोचिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाएं।